अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने लाइफ को बहुत पुरसकून अंदाज में गुजार रहे होंगे। फाइनली आज व्लॉग यहाँ पर अपलोड करने लगी हूँ। काफ़ी देर बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस घर की कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। आज यहाँ पर दोपहर का टाइम है और यहाँ पर लंच करने के बाद जो है मैं फ्रूट चाट रेडी करने लगी हूँ। फ्रूट चाट में मेरे पास सिर्फ हैं अमरूद, सेब और केले। वो भी सिर्फ इसलिए फ्रूट चाट बनने लगी है कि फ्रूट्स बहुत दिनों से आए हुए थे और ख़राब हो रहे थे, तो सोचा कि यहाँ पर जो है फ्रूट्स की जो है हम फ्रूट चाट बना लेते हैं। बच्चों को बहुत पसंद है, तो यहाँ पर इसीलिए सिर्फ फ्रूट चाट बना रही हूँ। और फल माशाल्लाह जो है इस सीज़न में हर फल जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। अनार बहुत अच्छे आए हुए हैं, हर चीज़ हर फल जो है वो माशाल्लाह है। सो आप सब बताएं कैसी हैं और क्या हो रहा है, कैसी लाइफ गुजर रही है आप सबकी। और यहाँ पर जो है मैंने आपको अपनी पिछले ब्लॉग में जो है वो मछली का बताया था कि मैं मछली की जो है वो रेसिपी फ़िश की बनाऊंगी, फ़िश फ्राई। सो उसकी जो है वो उसको फ्राई करने का मेथड और उसको जो होता है मैरिनेशन का मेथड, वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी आज के ब्लॉग में। सो एंड तक मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और आप सबके प्यार देने का, आप सबके मेरी वीडियो को वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार, अपनी सपोर्ट मुझे यूँ ही देते रहिएगा। यहाँ पर हमारी फ्रूट चाट जो है वो रेडी हो रही है और फ्रूट चाट को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। यानी कि मैंने शुगर ऐड की है और शुगर का जब तक अपना पानी छोड़ देगी। और यहाँ पर मैं मछली का जो है वो मसाला रेडी करने लगी हूँ। मैंने 1 स्पून जो है यहाँ पर हरा धनिया लिया है, साबुत हरा धनिया। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जो है वो भून लेंगे। और साथ ही इसमें मैंने ज़ीरा लिया है और यहाँ पर है अजवाइन, एक चम्मच के बराबर। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद जो है हम इनका एक पाउडर रेडी कर लेंगे। भूनने के बाद इससे क्या होगा कि फ़िश में इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से जो है वो भून चुकी हैं और यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। और इसका जो है हम पाउडर रेडी कर लेंगे, यानी कि इन तीनों चीज़ों को पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। और यहाँ पर मैंने रख ली है जी एक बाउल, उसमें मैंने ये पाउडर फॉर्म में जो है अपनी तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेथी, सूखी मेथी ऐड कर रही हूँ, हल्दी ऐड की है मैंने। और साथ ही इसमें जो है वो हम क्रश चिली पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने क्रश चिली पाउडर ऐड किया है, सुरख मिर्चें ऐड नहीं करनी, नमक ऐड कर रही हूँ। और इन सारी इंग्रेडिएंट्स को जो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इमली मैंने भिगो कर रखी हुई थी और उसका जो पल्प है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें थोड़ा सा जो है मैं काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैंने थोड़ा सा जो है वो चाट मसाला ऐड किया था। यहाँ पर मैंने जो इमली का पल्प ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से जो है सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो है हम अपनी फ़िश को ऐड कर देंगे। और फ़िश को मैक्सिमम हमने रखना है 5 से 6 घंटे की मैरिनेशन के लिए। यहाँ पर मैंने फ़िश के सारे पीसेस इसमें मैरिनेट करने हैं, यानी कि अच्छी तरह से जो है वो डिप कर देना है और मसाला जो हमारा बहुत अच्छी तरह से इन पर लग जाएगा। आप मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद हमने इसको मैरिनेट करने के लिए रखना है। और इसके बाद अभी एक और है मैरिनेशन, जो कि हमने इसको फ्राई करते टाइम करनी है फ़िश को। और होपफुली मेरी आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट मुझे इस लिहाज से चाहिए कि मैं रोज़ाना की बेसिस पे जो है अपनी व्लॉग्स जो है आप सबके साथ शेयर कर सकूं, इसीलिए आप सब मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और यहाँ पर फ़िश के सारे पीसेस जो हैं वो मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पर मैं जो है इसको कवर कर दूँगी ताकि इसकी स्मेल जो है फ़िश की और मसालों के फ़िश में से ना आए। इस तरह से कवर कर रही हूँ मैं इसको। और यहाँ पर मैं इसको रख दूँगी 5 से 6 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में। और लीजिए यहाँ पर जो है हमारी फ़िश जो है वो हो चुकी है अच्छी तरीके से 5-6 घंटे के लिए मैरिनेट। और यहाँ पे मैंने एक बाउल में जो है 2 बड़े सालन वाले जो चम्मच होते हैं वो बेसन के लिए हैं।
और इसमें जो है हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और साथ ही जो है मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो येलो कलर ऐड कर रही हूँ, ताकि इससे क्या होगा कि जब हम इस पे मछली की कोटिंग करेंगे इसकी, तो मछली के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और ये इसी तरह से सेम हम इस पे कोटिंग करेंगे फ़िश की। और ये कोटिंग हमने तब करनी है जब हम फ़िश को फ्राई कर रहे होंगे। तो आपके साथ में इसको कोटिंग कर रही हूँ इसकी, और साथ ही जो है मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और हमने इसको फ्राई इस लिहाज से करना है कि जी बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी नहीं, बस मुनासिब सी जो है वो बेसन की कोटिंग होनी चाहिए। बाकी जो मसाला रह गया है वो भी मैंने बेसन में ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर बाद डिप करने के बाद जो है अब एज़ इट इज़ जो है हम इसकी को थोड़ी सी फ़िश के ऊपर जो है वो कोटिंग कर लेंगे और तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से फ़िश में मिक्स कर लेंगे। और साथ ही जो है हम फ़िश को जो है वो फ्राई कर लेंगे और बहुत लज़ीज़ मज़ेदार सी जो है हमारी फ़िश रेडी होगी। एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच करना है ताकि कोई भी जो है वो स्टेप मिस ना हो जाए। यहाँ पर मैंने ऑयल रख लिया है पैन में, और ऑयल जो है हमारा अच्छी तरह से हीटअप होना चाहिए ताकि जो हमारा बेसन जो हमने इसके ऊपर फ़िश पे कोटिंग की है वो निकले ना। हमने तेज़ ऑयल में जो है फ़िश को रखना है और फ़िश को जो है हमने तब तक पलटना नहीं है, इसको मूव नहीं करना जब तक कि ये थोड़ी सी हमें फ़ील ना हो कि नीचे से ब्राउन हो चुका है बेसन और हमारी फ़िश जो है वो बन चुकी है। और यहाँ पर थोड़ा से जो है वो 3-4 मिनट गुजर चुके थे। देन जो है मैं फ़िश को टर्न कर रही हूँ ताकि मैं देख सकूं कि फ़िश हुई है रेडी कि नहीं। और देखिए कितना प्यारा कलर जो है वो फ़िश पे आ चुका है। हमारी फ़िश आज की बहुत मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो चुकी है। होपफुली मेरी आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। देखिए इसका कलर और बहुत ज़बरदस्ती जो है इसकी खुशबू आ रही है। हमारी सारी फ़िश जो है वो तैयार है। ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, आप लेमन डाल के खाइएगा और मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आफ्टर फ़िश फ्राई डिनर के बाद जो है मैं यहाँ पर जो है वो सेवियाँ रेडी करने लगी हूँ। मैंने एक सेवियों का हाफ़ पैकेट लिया है। पैकेट में ही सेवियों को मैंने तोड़ लिया था और थोड़े से ऑयल में जो है इन सेवियों को अच्छी तरह से भून लूँगी। इतना नहीं भूनना, बस मुनासिब सा जो है इनको भूनना है। और इसके बाद अब इसमें गुड़, शक्कर, चीनी जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है चीनी का यूज़ कर रही हूँ। मेरे ख़्याल से मैंने अपने किसी एक ब्लॉग में जो है गुड़ वाली सेवियों का जो है वो भी दिया था, उसका भी आप सबको बताया था कैसे बनती हैं। और यहाँ पर जो है मैं चीनी वाली सेवियाँ रेडी करूँगी। और मेरे घर में नॉर्मली जो है वो विंटर में बहुत बनती हैं, मतलब आफ्टर डिनर दिल कर जाए दूध पत्ती के साथ हम लोग ज़रूर बनाते हैं सेवियों को। बहुत मज़े की लगती हैं गरम गरम सी सेवियाँ। चीनी जो है मैंने बहुत कम लाइट सी ऐड की है सेवियों में, आप ज़रा ज़्यादा ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। इसके बाद जो है मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ 1 कप के बराबर। दूध इसमें मैंने कप के बराबर शामिल किया है। फ्लेम मैंने लो कर दिया है और अब मैं इसको रख दूँगी दम पे ताकि हमारी जो सेवियाँ हैं वो बहुत अच्छे से गल जाए। और यहाँ पर मैंने दम पे रख दिया है और 10 मिनट्स बाद जब मैंने दम ओपन किया, मतलब कि कवर को हटाया है, तो हमारा सेवियाँ जो है बहुत अच्छे से गल चुकी हैं और दूध भी जो है वो ड्राई हो चुका है। दूध की ये फॉर्म आ चुकी है सेवियों की और बहुत अच्छी सी सेवियाँ तैयार हैं हमारी। मेरा आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।